नमस्कार। जैसे जैसे उत्तर भारत में गर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आईपीएल का रोमांच भी लोगों के सिर पे चढ़ के बहुत बोल रहा है। और मैं और नीरज तो बहुत मजा ले रहे हैं, ना केवल मैच की डिस्कशन का, बल्कि नीरज इस चीज का भी बहुत मजा आ रहा है कि हमारी प्रिडिक्शन सही हो रही है। अधिकांश बिल्कुल प्रिडिक्शन बिल्कुल हमारी सही जा रही है। तो कल रात को लगभग नीरज 11:30 बजे कुछ लोगों ने व्हाट्सएप करके मेरे से ये कहा कि साहब आपके चैनल का लिंक दीजिए। तो आपने शेयर किया। और ये तब हुआ जब जो कल मैच हमने प्रिडिक्ट किया था वो उसमें गया। नीरज हमने बोला था चेजिंग टीम विल बी एडवांटेजियस। और एग्जैक्टली चेजिंग टीम। आज हम बहुत सुबह सुबह ये वार्तालाप कर रहे हैं बिकॉज मुझे ट्रेवल करना है। नीरज, 34वां मैच, वानखेड़े स्टेडियम, 2 टीम्स, DC versus RR. DC did very well in the last match, beat Punjab Kings Singh one-sided बिल्कुल। और राजस्थान रॉयल ने भी आरसीबी को, मैं कहूंगा, हार के मुंह से जीत छीनी। और जिस तरह से चहल चले, और देन दे हैव गॉट देन मकॉय और प्रसिद्ध कृष्णा, देन जोश बटलर बैटिंग, सैमसन आल्सो बैक इनटू द गेम। डीसी की गेंदबाजी चली, हालांकि डीसी की बैटिंग, क्योंकि 119 का टोटल चेज करना था पंजाब के खिलाफ, तो कोई विशेष बात नहीं थी। तो आज हम इस बात की चर्चा करते हैं कि इस मैच में वेदर राजस्थान रॉयल, which looks as a very good unit, will they win और दिल्ली कैपिटल will win। लेकिन इससे पहले नीरज, मैं हमारे दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इस चैनल को, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आईपीएल की जो कवरेज है वो आप तक पहुंचती रहे। कमिंग बैक, नीरज, राजस्थान रॉयल्स, we think both of us have an opinion that Sanju Samson is not a good captain and he is going to face a very wily smart operator Rishabh Pant, जो कि दिल्ली की गलियों में, और दिल्ली जैसी लीग आप जानते हैं, जो लोग नहीं जानते, डीडीसी लीग इतना बड़ा ट्रेनिंग ग्राउंड है, बहुत सीखने को मिलता है डीडीसी की लीग में। तो अभी क्या लगता है, टीम ऑन पेपर, आई थिंक राजस्थान far better. Team on paper is better, and Rajasthan has been able to win or lose by close margins. Margins should have been bigger. Yes. But अब देखिए, दोनों टीम के साथ इन दोनों टीम के साथ क्या है कि they got big match winners. Prithvi Shah, David Warner, and Rishabh Pant, they got 3 match winners who can change anything by their batting. वो कभी भी चल 200 का स्कोर पहुंच गया, टीम को 200 को डिफेंड करना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सेम डे वहां पर उनके पास गलती से बैटिंग में सिर्फ जॉश बटलर और संजू सैमसन है, उसके अलावा कोई नहीं है। और इधर कुलदीप यादव जिस तरह से चल रहे हैं, वो लोअर ऑर्डर को बैटिंग नहीं करने दे रहे हैं। हाँ, नहीं करने दे रहे। बेस्ट प्लेयर तो आप बैटिंग कर लोगे, बट अगर आप सोचते हैं कि उसके बाद राजस्थान रॉयल के लोअर वाले प्लेयर्स अच्छा कर जाएं अगेंस्ट कुलदीप यादव की घातक गेंदबाजी, वो पॉसिबल नहीं है। और बार बार देखिए, मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा, हम पिछले, अगर आप 2 साल से हमें फॉलो कर रहे हैं, तो हमने लगातार ये बोला है दैट कुलदीप यादव इज अ रिसोर्स, इज अ वंडरफुल रिसोर्स, एंड ही वाज इग्नोर्ड बाय आई डोंट नो व्हाट रीजंस। हमने बार बार बोला है कि कोहली नहीं खिलाते थे उनको, और इस बार देखिए, आउट ऑफ कोहली शेडो एंड ही इज डूइंग वंडर्स। सही कह रहे हैं आप। राजस्थान का रॉयल का जो नीचे के खिलाड़ी हैं, शायद हेटमायर के बाद रियान पराग, करुण नायर को क्यों खिलाया मुझे पता नहीं है, या यशस्वी जायसवाल को नहीं खिला रहे, करुण नायर को खिला रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। या तो यशस्वी इंजर्ड है, आई कैन नॉट फिगर इट आउट। तो आई थिंक देखिए, लेकिन जो है, चाहल और अश्विन को खेलने के लिए नीचे शार्दुल ठाकुर भी हैं, और हमारे अक्षर पटेल भी हैं। सो देयरफॉर देयर बॉलिंग कैन स्टिल बी प्लेड बाय द लोअर ऑर्डर ऑफ दिल्ली, बट दे आर टोटली डोमिनेटेड बाय द टॉप 3। अगर उन्होंने स्कोर नहीं किया तो फिर दिल्ली खत्म हो जाती है। वो एड ऑन कर सकते हैं। तो लेकिन राजस्थान अगेन जो यही स्थिति है, जोश बटलर पे ही घूम रहा है अभी तो सब कुछ। हाँ,
और पिछली बार जोश बटलर ने सेंचुरी बना दी, तो इस बार हम उससे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए मुझे इस बार दिल्ली कैपिटल का पलड़ा थोड़ा सा भारी लगता है, स्पेशली अगर चेस करेगा तो क्योंकि बॉलिंग हाँ अच्छी है। देखिए, जिसने भी दोनों की टीम की चेजिंग ठीक है, उस दिन भी दिल्ली ने आरसीबी का इतना बड़ा स्कोर नियरली चेस कर लिया था। वो आज की बस वो जो बैड बैटिंग थी, और वो उस टाइम कोविड से जूझ रहे थे, पता नहीं था किसी को, तो जो इतनी देर आप लग गया, अदरवाइज ये आराम से मैनेज हो जाता है स्कोर। नीरज, अब यशस्वी जायसवाल, मेरा मानना है कि राजस्थान रॉयल को तुरंत करुण नायर को ड्रॉप करके दे शुड ब्रिंग इन यशस्वी जायसवाल, and you will see immediately the difference in the batting, because he's far too talented, and I think Karun Nair is a gone story, और वो gone story मेरे ख्याल पिछले 3 साल से ही हो चुका है। डोमेस्टिक में अच्छा कर रहे हैं, बट डोमेस्टिक में भी अगर आप देखो तो रणजी ट्रॉफी जो लॉन्गर फॉर्मेट है वहां वो स्कोर कर ले रहे हैं, बट शॉर्टर फॉर्मेट में ही इज नॉट एबल टू स्कोर। Similarly, I feel Delhi also should do some rejig. उनको भी कुछ ना कुछ सोचने की जरूरत है, क्योंकि बैटिंग उनका भी जहां तक उन्होंने एक स्विच सोची है, ललित यादव ने अडेप्ट किया है शायद नेट पे, सडनली उन्होंने बॉलिंग जो की थी, और वहीं से कल पंजाब का जो फॉल हुआ था कि वो 105, 106 के फास्टेस्ट ऑफ स्पिनर कर रहे थे, जो आपको ताकत से मारना पड़ेगा, और ना इतनी स्लो है कि आप, और एक्चुअली That makes sense, because ललित यादव का रोल जस्टिफाई होता ही तब है जब वो गेंदबाजी करे, बिकॉज प्राइमरली अगर हम डोमेस्टिक में देखें, जो लोग डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो नहीं करते, तो ललित यादव इज इन दिल्ली सर्कल्स इज प्राइमरली नोन मोर एज अ बॉलर देन अ बैट्समैन, तो इज ए बॉलिंग ऑलराउंडर। और उसने वो अडैप्ट किया, स्पीड को उसने 10 किलोमीटर बढ़ाया है, 95 पे करता, 105, 106 पे कर रहा था, और सडनली बिकेम इफेक्टिव बॉलर। तो इसका मतलब यह है कि नीरज, दिल्ली कैपिटल को तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, बट राजस्थान रॉयल शुड डेफिनेटली ब्रिंग इन यशस्वी जायसवाल। इस मैच में हमारा कंक्लूजन यह है कि दिल्ली कैपिटल का पलड़ा भारी लगता है, स्पेशली अगर दिल्ली कैपिटल चेज करेगी तो राजस्थान रॉयल को दिक्कत होगी, बिकॉज दिल्ली कैपिटल के जो गेंदबाज हैं, कुलदीप यादव खासतौर से, उनको राजस्थान रॉयल्स का लोअर ऑर्डर नहीं खेल पाएगा। लेकिन जैसा हम बार बार कहते हैं कि अगर कोई लाइफ टाइम इनिंग्स खेल गया, तो लाइफ टाइम बॉलिंग कर गया, तो देन इट इज अ डिफरेंट स्टोरी। अदरवाइज दिल्ली कैपिटल इज वॉकिंग इनटू दिस मैच एज फेवरेट्स। राजस्थान रॉयल will have to do really a lot of smart work, और संजू सैमसन को आई थिंक somebody should sit down and give him a harsh डांट, जिसको कहते हैं मारना चाहिए कि कैसी कैप्टनशिप कर रहा था। तो उस दिन भी चहल को मारने के चक्कर में लोग आउट हो गए, वरना फील्ड प्लेसमेंट से आई एम नॉट हैप्पी द वे वो बॉलर के हिसाब से और बैट्समैन के हिसाब से फील्ड प्लेसमेंट नहीं करते, वो अपने हिसाब से करते हैं जो नहीं चलेगा। हाँ, तो वो ट्रेडिशनल 4 उधर रख दो, 5 उधर रख दो, हाँ, ऐसा थोड़ी होता है, जैसी बॉलिंग हो रही है। संजू सैमसन एंड केएल राहुल, आई थिंक जैसे मैं जस्ट टेक्निकल जा रहा हूं कि अगर ये 105 पे मान लो ललित यादव बात कर रहे हैं और ऑफ स्पिन स्लाइडर कर रहे हैं, सो दैट मींस थर्ड मैन शुड बी देयर, यस, कवर शुड बी देयर, एंड मिड ऑन शुड बी देयर, वाइड मिड विकेट देयर। फाइनल लेग पे फील्डर की कोई जरूरत ही नहीं है, नहीं जरूरत है, वो लग जाएगा नहीं उधर, क्योंकि वो ऑफ स्टंप पे फोकस्ड है, और अगर वहां से कुछ लेग स्टंप की तरफ पीछे खेलने की कोशिश करेगा तो एलबी या क्लीन बोल्ड। तो बिल्कुल सिंपल है। तो वो तो बिल्कुल सिंपल है, तो बाकी फील्डर रखने की, वहां पे आप एक्स्ट्रा कवर पे मार नहीं सकते, कवर पे और थर्ड मैन की साइड में वो तुरंत स्पीड को इस्तेमाल करके आप डैप कर सकते हैं, वहां पे 2 फील्डर रख, मतलब द सिंपल ज्योमेट्री। और देखिए एक्सेप्शनल शॉट कि इधर घूम गए उधर घूम गए, वो सब लोग कर भी नहीं सकते। somebody आई हैंड कोऑर्डिनेशन का कुछ रिफ्लेक्सेस से मार दिया, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी, बट अदरवाइज जो क्रिकेट इज अ गेम ऑफ एंगल्स, नोबडी अंडरस्टैंड्स इट। और कभी हम बात करेंगे नीरज के रिवर्स जो स्विंग होती है वो कैसे होती है, तो उससे लोगों को और समझ में आएगा। एनीवे नीरज, वंडरफुल टॉकिंग, गुड मॉर्निंग अगेन ऑल ऑफ यू, और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी प्रेडिक्शंस है ऐसे ही सही चलती रहेंगी। तो दिल्ली कैपिटल का पलड़ा इस मैच में भारी है। 34वां मैच वानखेड़े स्टेडियम, 22 अप्रैल 2022। थैंक यू सो मच।